नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय लेकर आए हैं जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ये मनोकामनाएं कौन सी हो सकती हैं, पहले वह जाने आप। आपके कोई शत्रु हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, शत्रु का नाम ऐसे ही लिया जाता है। ये शत्रु आपके परिवार के भी हो सकते हैं, आपके आस-पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी ये हो सकता है। उनके विनाश के लिए, अब विनाश शब्द का अर्थ आप गलत मत लगाइएगा। देखिए दोस्तों, जो कोई भी जिससे हमें परेशानी होती है, हम उसे अपना शत्रु मान बैठते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामने वाले का अहित हो। बस हमारे जो वो परेशानी है, उस समस्या का हल हो जाना चाहिए, इतना ही आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि देखिए वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं, तो हम एक-दूसरे का अहित करके जीवन नहीं जी सकते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक महापाप में ये आता है। तो इसलिए हम ऐसा कुछ करें, ऐसा उपाय करें कि जो व्यक्ति हमें सामने वाला परेशान कर रहा है, वह ना करे, अपने काम में लग जाए। बस यही हमारी भावना होती है, ऐसे भी रखना चाहिए। तो इस तरह से यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप यह उपाय ज़रूर करें। यदि आप किसी मुकदमे के लिए परेशान हैं, काफ़ी दिनों से आपका मुकदमा बहुत लंबा खिंचता जा रहा है और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आगे हम आपको कुछ विवाह के लिए भी महत्वपूर्ण उपाय बताएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन विवाह के लिए भी थे कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएँ कि हमारा विवाह जल्दी हो सके। और दोस्तों, साथ में हम आपको सरकारी नौकरी के लिए भी उपाय बताएँगे, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न सरकारी नौकरी को भी लेकर है कि सरकारी नौकरी के लिए कुछ विशेष उपाय बताएँ। तो ये उपाय यदि आप इन नवरात्रि के दिनों में करते हैं, तो आपको अधिक इसका फल मिलता है। नवरात्रि का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे आप दिन में करें या रात्रि में करें, दोनों ही समय अपने लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन नवरात्रों में हम माता के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं। अष्टमी या नवमी जब भी आपके घर कुल परंपरा हो, कन्या पूजन होता है, हवन करते हैं। इस तरह से माता की आराधना हम अलग-अलग प्रकार से करते हैं। तो यदि हम कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं, तो भी नवरात्रि के दिनों में यदि आप करेंगे, तो बहुत शुभ होता है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप कोई ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो भी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। दोस्तों, उपाय क्या करना है वह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहला उपाय जो है शत्रु बाधा के लिए है। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है या फिर आप किसी मुकदमे के से काफी दिनों से परेशान हैं, तो उन दोनों के लिए यह उपाय एक ही है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए पहले वह जाने। तो आपको इसके लिए लौंग लेना है, और लौंग कैसा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह का आपको लौंग लेना है। ये जो लौंग हम देवी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये फूल वाले लौंग होने चाहिए। फूल वाले लौंग ही हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। ये बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं, इस तरह से होना है, ये खंडित नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखें। देवियों के पूजन में लौंग की बहुत महत्वता होती है। आप जब भी अपने घर में देवी का पूजन करते हैं, चाहे आप नवरात्रि पूजन कर रहे हो या फिर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, अभी जैसे दीपावली के दिन हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी लौंग आप जरूर माता को अर्पित करिएगा। या फिर आप कुल देवी की पूजा कर रहे हो, जैसे अभी नवरात्रि के 9वें दिन या फिर अष्टमी के दिन बहुत सारे लोगों के घर में कुल देवी की पूजा होती है, उसमें भी आप ये लौंग जरूर प्रयोग किया करिए। जैसे सप्तमी की पूजा होती है, तो उसमें भी लौंग की अधिक महत्वता होती है। हमने आपको टाइम टाइम से ये सभी जानकारी दी है, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए बताना बहुत आवश्यक है। तो ये आप एक मन में, मतलब अपने परिवार में भी सबको आप बताइए ये सभी चीजें, तो आप जरूर प्रयोग करें। तो लौंग को आपको प्रतिदिन, जैसे आप पूजा कर रहे हैं,
बस आप आराम से पूजा करिए, देवी को स्नान ध्यान करा के उन्हें उनके पसंद के पुष्प अर्पित करिए। तो दोस्तों, माँ दुर्गा को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसलिए माता को लाल रंग की चुन्नी, आप स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ होता है। उसी प्रकार से माँ को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो आप उन्हें लाल गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं या उनके प्रिय पुष्प गुड़हल के जो होते हैं, गुड़हल का पुष्प माँ को अधिक प्रिय होता है। तो आप देख सकते हैं गुड़हल के पुष्प इस तरह से रहते हैं। आप ये गुड़हल के पुष्प माँ को अर्पित करें, चाहे माला के रूप में या फिर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो उनको श्रृंगार के रूप में इन पुष्पों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, गुड़हल का पुष्प माँ काली की पूजा में विशेष महत्व रखता है, तो अभी कालरात्रि का जब पूजा होगा तो उसमें आप गुड़हल की माला अपने विशेष मनोकामनाओं के लिए जरूर किया करें। लाल रंग माताओं को अधिक प्रिय होता है। यदि हम प्रतिदिन पूजा में लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। यदि हमारे कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो अपने सूर्य को आप हमेशा मजबूत रखा करें। इसीलिए मैंने आपको सूर्य को अर्घ देने के लिए बताया है। तो कई लोगों ने उसमें भी पूछा था कि सरकारी नौकरी के लिए हमें किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप सूर्य को अर्घ दें तो लाल रंग का पुष्प आप जरूर इस्तेमाल करें और साथ में लाल चंदन, जो चंदन पाउडर मार्केट में आता है, तो लाल चंदन पाउडर आप जल में मिला के इस तरह से जल अर्पित किया करें, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लाल रंग का पुष्प देवी की पूजन में जरूर अर्पित करें। और ये लौंग चढ़ाएं, आप उनके प्रिय भोग चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भोग में आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है ना कि हम देवी के पूजन में किस तरह का भोग लगाएं, तो मिश्री और पंचमेवा ये आप चढ़ाया करिए, बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा भी करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो आप पंचमेवा का भोग लगाएं और ये जो लौंग है, सिर्फ 2 लौंग आपको, 2 यानी कि 1 जोड़ा लौंग आपको चढ़ानी चाहिए देवी के चरणों में और अपनी मनोकामना बोले। जो भी शत्रु बाधा हो, मान लीजिए किसी खास व्यक्ति से आपको परेशानी है तो उसका नाम ले कि हे देवी माँ, वो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है और आप ऐसी कृपा करें कि हमारी परेशानी दूर हो सके। या फिर आप मुकदमे के लिए परेशान हैं तो आप बोलिए कि हमारी मुकदमे में विजय हो, आपकी कृपा हमें चाहिए। इस तरह से आप लौंग वहां पे अर्पित कर दें। और जितने दिन की नवरात्रि बची है इतने दिन आप करिए, और अष्टमी या फिर नवमी जिस दिन आप हवन कर रहे हैं, आप उस दिन इस लौंग को एकत्र कर लें और इसकी आहुति दे दें। तो हवन में जब आप अपने घर का हवन कर रहे हैं तो उसमें भी दे सकते हैं, या फिर अलग से आप कपूर जला के, जैसे आप घर से बाहर रह रहे हैं, आप इस तरह हवन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो सिर्फ आप एक पात्र में कपूर प्रज्वलित करें और उसमें उसको लौंग को डाल सकते हैं और हवन कर सकते हैं। करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना है वो भी आप समझें, जिससे आपको उपाय में कोई दुविधा ना हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस तरह से ये मंत्र उच्चारण करें और उसके बाद इस लौंग की आहुति दे दें। इस तरह से आपको करीब 11 बारी, 9 बारी, 7 बारी, यानी जैसे आपकी लौंग की मात्रा हो उस तरह से आहुति दे सकते हैं। और फिर अपनी मनोकामना बोल के आप वहां पे प्रणाम करके हट जाएं। और जब ये जो लौंग है ये जल जाएगा, उसके बाद इसका जो पाउडर होता है इसे आप किसी गमले वगैरह में डाल सकते हैं। एक प्रकार की भभूति हो जाती है, तो इसे आप गमले में कर दें या फिर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे खड्डा खोद के इसे विसर्जित कर सकते हैं। तो एक प्रकार से इसका विसर्जन कर दें। कई लोगों का प्रश्न ये भी रहता है ना कि हम इसको क्या करें, तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी शत्रु बाधा संबंधी परेशानी समाप्त होती है। तो अब हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। दोस्तों, कपूर भी हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि कई लोगों ने हमसे कपूर के बारे में पूछा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये कपूर है और इसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है। बहुत ही शुद्ध होता है और काफी अच्छा रहता है और काफी थिक होता है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। और ये मार्केट में जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहीं पे मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते भी है ना कि आपने कहाँ से खरीदा है, तो जहाँ पे पूजा का सामान सभी मिलता है, पानसारी की दुकान आप कह सकते हैं, वहां पे मिल जाता है। तो आप वहां से ले लें
और इस तरह का प्रयोग करें। अब इसी लौंग से एक बहुत अच्छा प्रयोग है, विवाह के लिए है। यदि आप बहुत दिनों से परेशान हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो और विवाह की इच्छा रखते हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश से, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसी लौंग की आपको माला तैयार करनी है, ये है। और ये माला जो है 9 लौंग से आप तैयार करेंगे। जैसे माता के 9 अलग-अलग स्वरूप होते हैं ना, तो आप इसी 9 लौंग ले लें और फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी-फूटी लौंग ना हो, अलग कर लें। और मौली ले लें, मौली की धागा होती है ना, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, तो उस मौली को लें और उसमें एक धागा बांधते हुए माता के अलग-अलग स्वरूपों का ध्यान करते हुए 9 लौंग रखें और उसकी एक माला बना दें। और आपकी माला तैयार हो गई, आप माता का पूजन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, उनके प्रिय पुष्प चढ़ा के उनका पूजन करें और उसके साथ ये माला देवी के गले में आप भेंट कर दें। यदि पुरुष भाई हैं तो उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप माँ को ये करके अपनी मनोकामना बोले कि हमारा विवाह जल्द से जल्द होने का योग बने, तो और माता अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से करके आप जब ये नवरात्रि समाप्त हो जाती है, अष्टमी नवमी को आप पूजन हवन कर लेते हैं और जब सभी चीजें आप विसर्जित करने लगते हैं, तो ये माला आप उतार लें। और उतारने के बाद आप अपने कमरे में, आप जहाँ पे रह रहे हो, तकिए के नीचे इस माला को रख लें। और आप यकीन माने दोस्तों कि 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके विवाह का योग बनता है, यानी कि आपके घर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और जब आपका विवाह हो जाएगा, जब आप पति पत्नी के बंधन में बंध जाएंगे, तब इस माला को आप जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे खड्डा खोद के इसे जमीन में विसर्जित भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में जो भी उपाय बताए जाते हैं उसमें जल का विशेष वर्णन होता है, क्योंकि पहले बहुत सारे नदी, पोखर, तालाब आदि जगह-जगह पे होते थे। और अभी क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा हमारा जल दूषित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, तो इसी कारण से जल को स्वच्छ रखने के लिए हम इन सभी चीज़ों का प्रवाह जल में नहीं करते हैं। तो इसी वजह से आप इसे जमीन में खड्डा खोद के दबा दें, विसर्जित कर दें। तो इस तरीके से यह उपाय आप करें, तो आपका विवाह जल्द से जल्द होने के योग बनते हैं। तो ये उपाय आपने जाना। अब हम इसी लौंग से एक और आपको विशेष प्रयोग बताएंगे, वो भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, काफी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी के लिए 1-2 ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं और आपकी मेहनत, आपका जो प्रयास होता है वो भी मायने रखता है। यदि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रॉपर पूरा जो उसकी रिक्वायरमेंट है पूरा आपने फुलफिल किया है, तभी आप यह उपाय करिएगा। वरना ऐसे ही बिना किसी प्रयास के आप यह उपाय ना करें, वरना आपके लिए इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि जो आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट तैयारी आपने कर रखी है। आप अपने सूर्य ग्रह को बैलेंस करने के लिए सूर्य को अर्घ दें। हमेशा आप अपने पिता का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य ग्रह को हम अपने पिता से जोड़ के देखते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आपके मन में आपके पिता के लिए प्रेम सम्मान नहीं है, तो आप कोई भी उपाय कर लें, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आप अपने पिता का सम्मान करने के साथ साथ आप उनकी सेवा भी करें। आपका यदि उनसे मनमुटाव है, कोई आपसे द्वेष रखते हैं, आप उनसे ज्यादा हिलते मिलते नहीं हैं, तो भी आपका सरकारी नौकरी योग नहीं बन पाता है। तो ये चीजें भी आप साथ में ध्यान रखा करें, तब आप यह उपाय करें। आपको करना क्या है, ये लौंग लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो लौंग है आप फिर से देख लें, तो ये लौंग आपको 108 लेनी है। 108 संख्या में आपको लौंग लेनी है। आपको लेना है काले रंग का धागा। काला धागा जो हम गले में पहनते हैं, छोटे बच्चों को पहनाते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 10 से 15 रुपए में काला धागा आ जाता है, आप ले लें। और उसमें ये काले धागे से आपको लौंग की माला तैयार करनी है और माता दुर्गा को ये माला अर्पित करनी है। माँ दुर्गा को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, अभी नवरात्रि के कई दिन बचे हुए हैं, तो आप इन दिनों में यह उपाय करें। माता को आप जैसे प्रतिदिन मान लीजिए 9 दुर्गा का व्रत रख रहे हैं 9 दिनों का, तो आप रखें और उसी के बीच में यह उपाय कर लें। माँ को पंचोपचार विधि से पूजा करके ये माला अर्पित कर दें। और माला आपको ये कितने दिन रखना है, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है दोस्तों। तो आप अष्टमी के दिन ये माला उतार लें और उसके बाद
कहीं भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जल प्रवाह मत करें, कहीं भी बड़े पौधे यानी पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद के इसे विसर्जित कर दें और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें कि हमें इस तरह के क्षेत्र में सफलता चाहिए, इस तरह की नौकरी चाहिए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हों। तो ये आप करें, बहुत ही अच्छा होता है, आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंडों में ये वीडियो शेयर करने से उसका भी भला होगा। यदि कोई व्यक्ति इस मनोकामना के लिए यह उपाय करता है और उसका उपाय पूर्ण हो जाता है तो इसका जो आशीर्वाद होगा आपको भी प्राप्त होगा। थैंक यू।